इमेजिन करें कि आपको मैनिपुलेशन के सारे टैक्टिक्स बताएं। आपकी हाइट 6 फीट है और जिम जाने की वजह से आपकी बॉडी भी परफेक्ट हो चुकी है, लेकिन एक दिन आपकी फाइट किसी मामूली इंसान से होती है जिसकी ना तो हाइट अच्छी है और ना ही बॉडी, लेकिन फिर भी वो आपको फाइट में बुरी तरह से मार दे देता है। अब बुरी तरह से हारने के बाद आप डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको सही से लड़ना ही नहीं आता। और अगर आप ये सोचते हैं कि जिम जाने से और बॉडी बना लेने से आप ताकतवर हो जाते हैं, तो मेरे दोस्त ये सिर्फ फालतू की बकवास है। बॉडी बना लेने से आपकी बॉडी सिर्फ शेप में आ सकती है, ना कि आपको लड़ने में हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर आप 20 टाइप बॉडी बना लेते हैं तो सिचुएशन बदल सकती है, लेकिन ऐसी बॉडी बनाने में कई सालों लग जाते हैं। आपको स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं और अपनी डाइट को भी बेहतर करना होता है। और अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे नहीं निकलते तो आपकी सारी मेहनत जाया जाती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सही से फाइट करते कैसे हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है मार्शल आर्ट सीख के। लेकिन मार्शल आर्ट कैसे करते हैं और हमारी बॉडी के हिसाब से हमारे लिए कौन सी मार्शल आर्ट परफेक्ट है जिन्हें हम कुछ हफ्तों में ही सीख सकते हैं? इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको देने वाला हूँ और आपको ऐसी मार्शल आर्ट्स बताने वाला हूँ जिन्हें सीखने के बाद आप अपोनेंट्स को कुछ ही हिट्स में अनकॉन्शियस कर सकते हैं। मार्शल आर्ट्स को समझने से पहले आप ये जान लें कि लड़ते वक्त हमारी बॉडी पैनिक क्यों करती है और हमें डर क्यों फील होता है। देखिए, जब हमारी फाइट होती है तो हमारी बॉडी हमें दो सिग्नल्स देती है, फाइट और फ्लाइट। अब जिन लोगों की बॉडी में ऑरा ज्यादा होता है उनका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ही ऑप्शन 1 यानी फाइट को चूज कर लेता है, लेकिन ऐसा सिर्फ रेयर चांसेस में ही होता है। अक्सर जब हमारी फाइट होती है तो हमारी बॉडी अपने आप ही पैनिक करने लगती है और हमारी सांस फूलने लगती है। लड़ने की तो दूर की बात, फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी पूरी लाइफ में फाइट नहीं की होती, और जब आपकी पहली फाइट होती है तो आपकी बॉडी और आपके लिए वो सब एक्सपीरियंस नया होता है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें हर सिचुएशन में ऐसा ही फील होता है, तो इसका सिर्फ सिंपल सा आंसर है मास्टरबेशन। अब बात करते हैं मार्शल आर्ट्स की। देखिए, अराउंड द वर्ल्ड बहुत से मार्शल आर्ट अपनी यूनिक टेक्निक्स की वजह से फेमस हैं, लेकिन उन मार्शल आर्ट में कुछ ही मार्शल आर्ट ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल भी हैं और उन्हें सीखना भी आसान है, जिन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला उन लोगों के लिए जिनकी हाइट छोटी होती है और दूसरा उन लोगों के लिए जो कि टालर होते हैं। अब इन मार्शल आर्ट में से मैंने कुछ ही मार्शल आर्ट्स को पिक किया है जिन्हें सीखना भी आसान है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। म्यू थाई। म्यू थाई एक ऐसी मार्शल आर्ट है जिससे आप अपने अपोनेंट को 30 सेकंड में ही अनकॉन्शियस कर सकते हैं, चाहे आपका अपोनेंट कितना भी ताकतवर और बड़ा ही क्यों ना हो। इसके मूव्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि आप अपने अपोनेंट्स की हड्डियों को भी तोड़ सकते हैं। इसमें पंचेस, किक्स, एल्बोज और नी स्ट्राइक का यूज होता है। म्यू थाई दिखने में बॉक्सिंग की तरह लगती है, लेकिन ये बॉक्सिंग से बहुत ज्यादा पावरफुल और ब्रूटल डैमेज देने वाली मार्शल आर्ट है। बॉक्सिंग में सिर्फ पंचेस का यूज होता है, लेकिन म्यू थाई में ओवरऑल बॉडी के पंचेस, एल्बोज, किक्स का यूज होता है। वैसे म्यू थाई की हिस्ट्री को देखें तो ये 100 सालों पुरानी मार्शल आर्ट है जिसे थाई वॉरियर वार में इस्तेमाल करते थे। इसे सीखने में आपको सिर्फ कुछ वीक्स या मंथ्स ही लग सकते हैं या उससे भी कम। वेल, ये डिपेंड करता है आपके टैलेंट पर। अगर आप ज्यादा टैलेंटेड हैं तो आप म्यू थाई को जल्दी सीख पाएंगे, लेकिन इस मार्शल आर्ट को सीखने के लिए आपको डिसिप्लिन और फोकस की बहुत जरूरत होती है। अब आपका सवाल होगा कि हम म्यू थाई को कैसे सीखें, तो इसका सिंपल सा आंसर है यूट्यूब से। आप यूट्यूब से म्यू थाई और बाकी सारे मार्शल आर्ट्स को बेसिक से एडवांस तक सीख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे मार्शल आर्ट्स की प्लेलिस्ट डाल दी है, तो उन वीडियो से आप अपने फेवरेट मार्शल आर्ट को बेसिक से एडवांस तक सीख सकते हैं। ब्राजीलियन जुजुत्सु। ब्राजीलियन जुजुत्सु एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो ग्राउंड फाइटिंग और सबमिशन ग्रैपलिंग पर फोकस करती है। इसका मेन फोकस अपोनेंट को कंट्रोल करना और उन्हें हार मानने पर मजबूर करना होता है। इसमें अपोनेंट की साइज मैटर नहीं करती, चाहे आपका अपोनेंट कितना भी पावरफुल और साइज में बड़ा ही क्यों ना हो, आप उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन इस मार्शल आर्ट में आप एक ही अपोनेंट को चूज कर सकते हैं। जुजुत्सु सिर्फ मेन टेक्निक्स पर फोकस करती है, ना कि बॉडी पावर पर। इसका मतलब ये है कि जुजुत्सु में ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी हाइट कितनी है या आप कितने ताकतवर हैं। जूडो। जूडो एक जापानीज मार्शल आर्ट है जो 1882 में डेवलप की गई थी। इसमें आपको मेनली अपोनेंट की फोर्स को उसी के अगेंस्ट यूज करके उसे ग्राउंड पर पटकना होता है। सिंपल वे में कहूँ तो जूडो में आपको अपोनेंट की फोर्स को उन्हीं के अगेंस्ट यूज करना होता है। जूडो को सीखना बहुत ही आसान है और ये सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप लड़ नहीं सकते या आप कमजोर दिल के हैं, तो आप जूडो सीख सकते हैं और अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। आइकिडो एक ऐसी मार्शल आर्ट है जिसमें आपको अपोनेंट की फोर्स और उनकी मूवमेंट को उन्हीं के अगेंस्ट ब्लेंड करके उनकी एनर्जी को रिडायरेक्ट करना होता है। बेसिकली इसमें आपको अपोनेंट की जॉइंट्स को मैनिपुलेट करना होता है। जैसे ही आप अपोनेंट की जॉइंट्स को मैनिपुलेट करते हैं तो उनकी बोन्स में बहुत ज्यादा पेन जनरेट होता है, जिससे आप अपने अपोनेंट को किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकते हैं या उनकी बोन्स को तोड़ भी सकते हैं। लेकिन आइकिडो को सीखना थोड़ा सा टफ है। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आपके सामने चाहे कितने भी ताकतवर और साइज में बड़े अपोनेंट्स क्यों ना आ जाए, आप उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। और इसमें लोगों की क्वांटिटी यानी तादाद डिपेंड नहीं करती। बॉक्सिंग जहां दो अपोनेंट्स एक दूसरे को पंचेस करते हैं और जजेस के सामने अपनी स्किल्स को शो करते हैं। बॉक्सिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, टेक्निक और स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें आपको सिर्फ पंचेस, किक्स करनी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बॉक्सिंग को करना बहुत ही आसान है या आप उसे आसानी से सीख सकते हैं। बॉक्सिंग को करने के लिए आपको इंटेंस ट्रेनिंग करनी होती है और अपनी स्पीड को भी बढ़ाना पड़ता है। वेल, बॉक्सिंग पहले से ही फेमस है तो शायद आपको बॉक्सिंग के बारे में पहले से ही बहुत नॉलेज होगी कैसे कैसे करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल मार्शल आर्ट की, जिससे आप अपने अपोनेंट को 1 मिनट से ही अनकॉन्शियस कर सकते
हैं, जिसे मेनली छोटी हाइट वालों के लिए बनाया गया है। कैपोईरा कैपोईरा एक ब्राजीलियन मार्शल आर्ट है जिसमें आपको हाथों के बल सपोर्ट लेते हुए बॉडी को फ्लिप करना होता है। ये बिल्कुल टेकन 3 के कैरेक्टर की तरह है। कैपोईरा की सबसे ज्यादा पावरफुल लो स्वीपिंग किक अपोनेंट को नॉकडाउन करने के लिए यूज होती है। और हाँ, कैपोईरा सब मार्शल आर्ट से कई गुना ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट है। अगर आप कैपोईरा सीख गए तो आपके सामने चाहे कितने भी अपोनेंट्स आ जाएं, आप उन सबको हरा देंगे। देखें, कभी कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास खुद को डिफेंड करने और लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता। इसीलिए चाहे आप कितनी भी नॉलेज और मैनिपुलेशन सीख लें, अगर आपको लड़ना नहीं आता तो आप बहुत सी फिजिकल बुलिंग और फाइट से नहीं बच सकते। और आज की सोसाइटी में बहुत से ऐसे पागल संघ के लोग हैं जो कि फालतू में लड़ते झगड़ते रहते हैं। और मैं 100% श्योर हूँ कि आपका सामना इन लोगों से जरूर हुआ होगा। इसीलिए इस वीडियो का यह पर्पस था कि आपको पावरफुल मार्शल आर्ट्स की नॉलेज देना और आपको वो मार्शल आर्ट सिखाना, ताकि आप किसी भी अपोनेंट से खुद को डिफेंड कर सकें और जरूरत पड़ने पर लड़ सकें।